नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि मराठों ने मुगलों से छत्रपति श्री संभाजी महाराज की हत्या का भयंकर प्रतिशोध लिया था। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वीर मराठों ने औरंगजेब से श्री संभाजी महाराज की हत्या का बदला आखिर कैसे लिया। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खान ने रायगढ़ पर हमला करके छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और उनके पुत्र को भी कैद कर लिया। किंतु श्री संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम किसी तरह से बच निकले और वे छत्रपति के पद पर विभूषित हुए। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने 40 दिनों तक भयंकर यातनाएं देकर उनकी हत्या कर दी। औरंगजेब की इस क्रूरता ने मराठों के सीनों में आग लगा दी और उनके सारे आपसी मतभेदों को खत्म कर दिया। अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया था, दुष्ट औरंगजेब का विनाश। संगमेश्वर के किले में जब छत्रपति संभाजी महाराज अपने 200 साथियों के साथ औरंगजेब के सिपह सालार मुकर्रम खान के हजारों मुगल सिपाहियों के साथ जंग लड़ रहे थे, उस वक्त छत्रपति संभाजी महाराज के साथ एक और बहादुर योद्धा अपनी जान की बाजी लगा रहा था, जिसका नाम मालहोजी घोरपड़े था। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ लड़ते हुए मालहोजी घोरपड़े वीरगति को प्राप्त हो गए। इन्हीं मालहोजी घोरपड़े के पुत्र संताजी घोरपड़े थे, जिन्होंने अपनी वीरता और कुशल युद्ध नीति से औरंगजेब की इज्जत को न केवल धूल में मिला दिया, बल्कि इतिहास ने उसे एक डरपोक और भगोड़ा भी साबित कर दिया। संताजी घोरपड़े का साथ एक और वीर मराठा ने दिया, जिसका नाम धनाजी जाधव था। श्री संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगजेब को विश्वास था कि मराठों का मनोबल अब टूट जाएगा, लेकिन वह उस वक्त हक्का बक्का रह गया जब तुलापुर में उसके शिविर पर अचानक संताजी और धनाजी ने हमला कर दिया। औरंगजेब लाखों की सेना के साथ महाराष्ट्र के इसी तुलापुर नाम की जगह पर अपना डेरा डाले बैठा हुआ था। यह वही जगह थी जहां पर औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या की थी। गुरिल्ला युद्ध में पारंगत संताजी लगभग 2000 वीर मराठा सैनिकों के साथ औरंगजेब की लाखों की सेना पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े और मुगलों को गाजर मूली की तरह से काटना शुरू कर दिया। इस युद्ध का वर्णन करते हुए मुगल इतिहासकार काफी खान लिखता है कि तुलापुर की जंग के बाद संताजी की दहशत मुगल सैनिकों के दिलों दिमाग में घर कर गई थी। संताजी के सामने पड़ने वाला मुगल सैनिक या तो मार दिया जाता या उसे कैद कर लिया जाता था। काफी खान आगे लिखता है कि हालत ये हो गए थे कि संताजी का नाम सुनते ही मुगल सेना में भगदड़ मच जाती थी। तुलापुर में जब संताजी ने अचानक हमला किया तो मुगल जोर जोर से चिल्लाने लगे, हुजूर मराठे आ गए। हमले के समय एक तरफ मुगल सेना औरंगजेब की जान बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ मराठे मुगलों की लाशों के ढेर लगा रहे थे। मराठे मुगल छावनी के अंदर घुस गए और मुगलों का इतना कत्लेआम मचाया कि औरंगजेब को अपनी जान बचाने के लिए अपना शिविर छोड़कर भागना पड़ा और छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस हमले में औरंगजेब की जान तो किसी तरह बच गई, लेकिन पूरे मुगल साम्राज्य की नाक कट गई और इतिहास में औरंगजेब पर एक भगोड़े का ठप्पा लग गया। मराठों ने विजय के प्रतीक के रूप में औरंगजेब के शिविर के ऊपर लगे 2 सोने के कलश काटकर सिंघड़ किले में लौट आए। अगले दिन औरंगजेब मुगलों की मौत का मंजर देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, या अल्लाह, किस मिट्टी के बने हैं ये मराठे। ये ना थकते हैं, ना झुकते हैं और ना पीछे हटते हैं। इन्हें मिटाते मिटाते लग रहा है कि हम ही मिट जाएंगे। मराठों द्वारा उसके शिविर पर हुए इस घातक हमले से औरंगजेब भय और गम के सागर में डूब गया और पूरी उम्र वह इससे बाहर नहीं निकल पाया। उसे ये सपने में भी विश्वास नहीं था कि लाखों की संख्या वाले उसके सैन्य शिविर पर मराठे कभी हमला भी करेंगे। औरंगजेब के शिविर पर हमले के 2 दिन बाद ही संताजी ने रायगढ़ किले पर हमला बोल दिया। यहाँ छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई को कैद करने वाले मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने पहले से ही अपनी सेना का घेरा बनाया हुआ था। मराठों ने जुल्फिकार खान की सेना को काटकर रायगढ़ किले में भी कत्लेआम मचा दिया और मुगलों का कीमती खजाना, घोड़े और हाथी अपने साथ पकड़कर पन्हाला लेकर आए। इस तरह कई गोरिल्ला युद्धों ने मुगल सेना का मनोबल और ताकत को तोड़कर रख दिया। मराठों को जब भी मौके मिलता वो मुगल सेना में कत्लेआम मचा देते। अब बारी मुकर्रम खान से बदला लेने की थी, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को छल और धोखे से कैद किया था। मुकर्रम खान से खुश होकर औरंगजेब ने 50,000 अशर्फियां इनाम देते हुए उसे महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोकर प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया था। मराठों ने यह प्रण लिया था कि किसी भी कीमत पर उस मुकर्रम खान को जिंदा नहीं छोड़ना है,
दिसंबर सन 1689 को मराठों ने मुकर्रम खान की विशाल सेना को घेरकर उसे गाजर और मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। इस भयंकर युद्ध में संताजी घोरपड़े ने मुकर्रम खान को दौड़ा दौड़ा कर इतना पीटा कि वह खून से लथपथ हो गया और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। संताजी ने उसे मरा समझकर छोड़ दिया। बाद में मुगल सेना उसे जंगलों में लेकर भाग गई, पर संताजी घोरपड़े के दिए घावों के कारण जंगल में मुकर्रम खान इलाज के बिना तड़प तड़प कर मरा। इस तरह मुकर्रम खान को मारकर मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला लिया। संताजी घोरपड़े के साहस और वीरता से खुश होकर सन 1691 को छत्रपति राजा राम महाराज ने उन्हें मराठा साम्राज्य का सर सेनापति बना दिया। सर सेनापति बनते ही संताजी ने अपना निशाना एक बार फिर मुगल सल्तनत को बनाया और अपने साथ 20,000 मराठा सैनिकों को लेकर औरंगजेब की मुगल सल्तनत ने भयंकर तबाही मचा दी और एक के बाद एक मुगल साम्राज्य के इलाकों में मराठा साम्राज्य के जीत का परचम लहराया। औरंगजेब मराठों के डर से सह्याद्री के पर्वतों में इधर से उधर अपना जान बचाते हुए भागता फिरता था। उसे लगातार 27 सालों तक मराठों ने इतना दौड़ाया कि उसका सुख चैन सब कुछ छिन गया। मराठों के हाथों हो रही लगातार अपनी पराजय से दुखी होकर औरंगजेब काफी बीमार रहने लगा। उसका दक्कन जीतने का सपना एक सपना ही रह गया। थक हार कर उसने दिल्ली लौटने का फैसला किया। वह इतना कमजोर हो गया था कि घोड़े से नहीं जा सकता था, इसलिए पालकी पर बैठकर दिल्ली की ओर चला, किंतु रास्ते में ज्यादा बीमार होने के कारण उसे रुकना पड़ा, जहां इलाज नहीं मिलने के कारण तड़प तड़प कर महाराष्ट्र में ही मर गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया इसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।